इस वक्त देश के 5 राज्यों में एनआईए और एटीएस की छापेमारी चल रही है। ये छापे 22 अलग अलग ठिकानों पर मारे जा रहे हैं। ये छापे आतंकी फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में हो रहे हैं। महाराष्ट्र में भी छत्रपति संभाजी नगर, जलाना और मालेगांव में एनआईए और एटीएस ने छापे मारे हैं, जिसमें 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता पारस दामा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अब कितनी देर से छापेमारी पारस चल रही है? 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। अब कौन है ये लोग, किस आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है? अनंत, ये पूरी कार्रवाई कल रात से चल रही है, जब एनआईए और एटीएस ने संयुक्त जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद लगातार देश के 5 राज्यों में दोनों ही एजेंसीज मिलके रेड कर रही है। इस मामले में ये बात सामने आई है कि आतंकी फंडिंग को लेकर रेड की जा रही है। महाराष्ट्र के भी 3 ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर रेड की जा रही है। तकरीबन पूरे देश में 5 राज्यों में 22 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये दोनों एजेंसियां रेड कर रही है। महाराष्ट्र के जालना, छत्रपति संभाजी नगर और मालेगांव, इन 3 जगहों पर रेड की जा रही है। वहीं वहां से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये 4 युवा हैं जिन पर यह शक है कि उनके आतंकियों के साथ संबंध हैं और जो फंडिंग है, आतंकी फंडिंग, उसको लेकर शक के बिना पर चारों को जो है वो हिरासत में लिया गया है। लगातार इस मामले में एनआईए हो या फिर एटीएस हो, महाराष्ट्र जांच कर रही है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी दोनों एजेंसी जो हैं इस मामले में आगे की जांच कर रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये बहुत बड़ा मामला जो है सामने आया है और ऐसे में एटीएस और दोनों जो एजेंसियां हैं वो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती और आगे की जांच जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। पंचनामा किया जा रहा है जिस जगह से इन चारों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तो आगे जो है इसकी जांच दोनों एजेंसी द्वारा की जा रही है कि क्या पूरा मामला है, किस तरीके से ये 4 जो युवक हिरासत में लिए गए हैं वो इस सारे मामले में लिप्त थे, किस तरीके से आगे की जो चीज़ें थी ये इन 4 युवकों द्वारा की जा रही थी। तो ये अभी जांच का विषय है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे, देश विरोधी काम जो है वो चल रहा था और जो टेरर फंडिंग है उसके बिना पर जानकारी दी है कि कल रात से छापेमारी चल रही है। बरामदगी को लेकर क्या कोई जानकारी सामने आई है? क्या क्या बरामद हुआ? अनंत, अभी इस मामले में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है क्योंकि पंचनामा चल रहा है और पंचनामा होने के बाद ही ये सारी जानकारी आधिकारिक तौर पर दोनों एजेंसी द्वारा दी जाएगी, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है और उस प्रोटोकॉल के आधार पर ही दोनों एजेंसियां जो है कुछ ही देर में इस बारे में जानकारी देगी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं बरामद की गई है इस पूरे पंचनामे में। अभी तक जो है कार्रवाई चल रही है, रेड लगातार जारी है और कितनी देर तक चलेंगी ये रेड वो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में थोड़े समय के लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही कार्रवाई खत्म होगी, देश भर में रेड खत्म होगी, महाराष्ट्र में 3 जगहों पे जहां पर ये रेड पड़ी है, 4 लोगों को हिरासत में लिया है, उस जगह का पंचनामा हो जाता है, उसके बाद ही ये कहना सही होगा कि क्या बरामद हुआ है और उसके बाद ही जो है आधिकारिक तौर पर दोनों एजेंसियां जानकारी देगी।